नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है नारनौल विधानसभा में और आज हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ने वाली है। ओम प्रकाश एडियो जो हाल ही में विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। आज नारनौल विधानसभा में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है, तो सारी बातचीत करेंगे बारी बारी और कई मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे जो अभी हाल ही में पूरे हरियाणा में चर्चा बने हुए हैं। सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले तो आज तिरंगा यात्रा निकाली आपने। जैसा कि हर साल हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया करते हैं, तो आज हमारी ये तिरंगा यात्रा विधानसभा नारनौल की थी और इसके बाद हमारी मंडलों की यात्रा अलग निकलेगी। आज हमने विधानसभा की यात्रा पूर्ण की है। तो क्या कहेंगे, आजकल हरियाणा में काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं। देखा जा रहा है कि बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और अहिरवाल में ही खासकर कुछ बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कोरियावास का मेडिकल कॉलेज का हो गया। उस मुद्दे के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा अपना विचार है कि 15 अगस्त नज़दीक है, हम जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, शहीदों को, सेनानियों को, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो इस कॉलेज का नाम भी शहीदों के नाम, राव तुलाराम के नाम कर देना चाहिए सरकार को, ऐसा मेरा। लेकिन कुछ बातें निकल के आ रही हैं, कह रहे हैं कि नांगल चौधरी के कुछ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं या फिर अभी हाल ही में मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ गड़बड़ की जा रही है, जैसे नाम को नहीं करवाने देंगे। मुझे इस बात का नहीं पता कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, लेकिन मैंने मेरी अपनी निजी राय बताई है और बहुत से लोगों से, जो सरपंचों वगैरह से हमने बातें की है, तो उनकी भी निजी राय यही है। तो क्या वास्तव में राव तुलाराम, शहीद आजम राव तुलाराम का नाम होना चाहिए? होना चाहिए। तो और भी जैसे नारनौल में अभी शहीद स्मारक का मुद्दा उठा था। श्रीपुर में 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में राव तुलाराम के नाम से एक शहीद स्मारक का निर्माण होना है और वो सरकार के विचाराधीन है। पीछे कुछ देरी हुई है उसमें तकनीकी कारणों से। अब वो आने वाले 4-5-3 महीने के अंदर शुरू होने वाला है। हरियाणा सरकार ने उसके लिए पैसा अलॉट कर दिया है। तो वजह क्या है, मतलब लेट लतीफ़ कैसे ये काम चल रही है? कोई लेट लतीफ़ी नहीं है, कई बार तकनीकी कारण हो जाते हैं। सरकारी प्रोजेक्टों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ज़मीनों की होती है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो हमारी ज़मीन क्लियर नहीं हो पाई थी, अब हमारी ज़मीन क्लियर होगी, वो हमारा काम हो जाएगा। अभी एक बार फिर से कोरियावास की बात करें, जैसे गांव वालों द्वारा कहा जा रहा है कि 80 एकड़ हमने फ्री में ज़मीन दे रखी है, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी जा रही। क्या अहिरवाल को बीजेपी के द्वारा पीछे धकेला जा रहा है? कोरियावास गांव के लोगों ने 80 एकड़ ज़मीन बगैर शुल्क के दी है। उनका मानना है, उनकी मांग है कि हमारे गांव के कम से कम डी ग्रुप के बच्चे हमारे गांव के भर्ती किए जाएं। हमने बगैर पैसे में ज़मीन दी है। हमारी आस्था है कि इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम किया जाना चाहिए। तो हम उनकी इन मांगों का समर्थन करते हैं कि उस गांव ने जब इतनी ज़मीन दी है, बात है, तो उस गांव के बच्चों को कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। अभी तक देखा जा रहा है कोई भी नेता, न पक्ष न विपक्ष, कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा है। लगातार काफ़ी महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनको कुछ भी अभी तक कोई आश्वासन, कोई घोषणा नहीं हो पाई। इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, बातें होती है, उसमें समय लग जाता है। कोई बात नहीं, सरकार कभी न कभी चेतेगी, आएगी। इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के क्या बोलते, धरना प्रदर्शन, आपने देखा पीछे एम्स का धरना प्रदर्शन 6 साल चला था। अब उसमें कोई दूसरे महीने पूछना चाहे, कोई नेता नहीं आया, कोई और नहीं, ये सब आएंगे धीरे धीरे और समय लग जाता है। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा, इसमें भी 6 साल लगेंगी, 6 महीने लगेंगे या। तो देखा जाता है जैसे अहिरवाल का बीजेपी को जिताने में अहम रोल होता है। सीधी सीधी बात है, दक्षिण हरियाणा पे बीजेपी टिकी हुई है। तो क्या बीजेपी के जो दक्षिण हरियाणा की जनता है, क्या बीजेपी उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रही है या फिर उनका भेदभाव? जनता दुर्व्यवहार नहीं कर रही, ये तो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इसको दुर्व्यवहार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर अनदेखी, आखिरी तक जनता की अनदेखी हुई, तो जो जनता समर्थन देने वाली है वो भी हो सकता है कुछ
सोचना पड़ जाए उसको। क्योंकि पहले देखा जाता था अहिरवाल में कोई आंदोलन, कोई किसान आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है अहिरवाल में भी काफ़ी आंदोलन होते हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं। अहिरवाल में कोई आंदोलन नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह ही बात है। लेकिन अहिरवाल अपने हित के लिए अपने नाम की मांग कर रही है। के राव तुलाराम इस एरिया के अंदर वो शहीद हुए, उसके साथ हमारे पूर्वज 5000 लोग शहीद हुए, उनके नाम से सम्मान होना हम सब का सम्मान है, इस बात की मांग कर रहे हैं। अहिरवाल बाकी उसी तरह से है और आगे कैसे रहे ये अहिरवाल की जनता सोचेगी। तो अब चलते चलते जानना चाहेंगे नारनौल में क्या बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी आने वाला है? नारनौल में हम शहीद स्मारक जल्दी से जल्दी बनाने वाले हैं और हर क्षेत्र के अंदर जो भी कोई अधूरे काम है उनको हम पूरा करने वाले हैं। तो और चलते चलते बाकी हरियाणा की जनता और खासकर अहिरवाल की जनता को क्या कहना? यहाँ हम मेडिकल कॉलेज लिया है, यहाँ एम्स लिया है, यहाँ हम हब लिया है, यहाँ हम 100 बेड के हॉस्पिटल को 200 बेड का कर दिया, ट्रामा सेंटर लिया है, यहाँ 20 हाउसेज की एक ऑफिसर कॉलोनी थी, हमसे 110 हाउसेज की ऑफिसर कॉलोनी लिया है। यहाँ इरिगेशन का दफ्तर कच्चे मकानों में था, आज वो बढ़िया ऑफिस के रूप में है। किसान भवन के नाम से एग्रीकल्चर का ऑफिस बनने लग रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ सारा विकास हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हो रोडों की जो भरमार है। आज से 10 साल पहले रोड कैसे थे और आज कैसे है। दक्षिणी हरियाणा का पूरा समर्थन तीनों बार बीजेपी को मिला है और उसकी दम से सरकार बनी है। तो अगर ऐसा हमारी सरकार कर रही है तो अच्छा कर रही है, करना भी चाहिए। तो ये हमारे साथ है ओम प्रकाश एडीओ जी बने हुए थे, जो अभी हाल ही में नारनौल से विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो हमने खास बातचीत करवाई इनसे। इस बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है, खुलकर बेबाक बातचीत की है। तो इस बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश और खासकर अहिरवाल की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।